इस घर में नहीं लगता। आखिर किसके सहारे मैं रहूं यहाँ पे? करके बैठ के इंतजार करती हूँ, मेरा मुल्ला मैं अभी तक नहीं आया। बेटी घर आ गया हूँ, बेटी नजर नहीं आ रही है। भीतरम बा भीतरा में आवाज लगा। बेटी अनिता देख तेरा चाचा आया है। बेटी चाचा जी आप? अरे कौन छू? और बताओ क्या कैसे? ये देख दीदी आप? सुना को तेरा बेटा हुआ है, सोचा क्यों न चल कर अपनी नाती को खिला लूं। हाँ चाचा जी। माया ये जो साला जा रहा है चाचा है। बेटी अनीता उससे जरूरी बात क्या बात है चाचा जी? बेटी बेहिचक अनीता कहिए। तेरे बाप को कहता रहा, यानी बड़े भैया को कहता रहा, भैया गांव वाली जमीन शहर वाली जमीन मेरे नाम कर दीजिए। भैया ने मेरे नाम नहीं किया, तेरे नाम कर दिया। तो मेरी बेटी है, मैं तेरा चाचा हूँ, आज तू जमीन मेरे नाम कर दे। ये आप क्या कह रहे हैं चाचा जी? हाँ बेटी, मेरे माँ बाप की निशानी वही एक जमीन है, उनकी निशानी बची हुई है कि मैं जमीन आपको नहीं दे सकती चाचा जी। नहीं दे सकती है, अगर नहीं देगी तो तेरे बच्चों को बोटी बोटी काट नहीं नहीं चाचा जी, काट दूंगा। मेरे मुल्ले का कुछ मत करिएगा एक चाचा काम जी। कर, मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं तो कुछ करूंगा। काम पेपर तैयार है, तू साइन कर दे। गांव वाली जमीन शहर वाली जमीन लिख लिख। सब सो रहे हैं, शोर मत मचाना। नहीं जल्दी खा। सुना हूं कि तू माया के ऊपर बहुत हाथ उठाती है। माया कुमारी की तेरी माँ मेरी औरत पर हाथ उठाता है, बहुत अच्छा मौके पाया है। शाका शंभुनाथ। हाँ मेरी औरत पर हाथ उठाएगा तो अजय, जेल भेजने वाले हम हैं, घर में कोकील रखने वाले हम हैं। तुम्हारे बच्चे की जान खतरे में। एक काम करो, तुम्हारी पत्नी ने यानी मेरी बेटी ने गांव वाली जमीन मेरे नाम कर दिया है और शहर वाली जमीन तुम भी कर दो, नहीं कचर कचर काट डालूंगा। मेरे बच्चे को, हाँ मेरे बच्चे को तुम अनीता, अरे हरामजादी मेरे बच्चे को क्यों दे दी? ये कसाई है, मेरे बच्चे को काट डालेंगे हरामजादी। मेरे मासूम बच्चे को दे दे। ताकत मुराद, मेरे मासूम बच्चे को दे दे। नहीं मांगूंगा, नहीं मांगूंगा। साइन कर साइन कर साइन कर साइन कर साइन कर, तेरे बच्चे को नहीं मारूंगा। अगर ये जमीन नहीं दिया, बच्चे को मार डालूंगा। नहीं शंभुनाथ, मेरे बच्चे से बढ़कर ये जमीन जायदाद नहीं है। चल कर, अच्छा गेम खेल रहे हो मेरे साथ। बहुत कीमती जमीन, मैं अपने बच्चे के लिए जान दे दूंगा। अरबों खरबों की जमीन है। मेरे बच्चे की ना तो जमात, नहीं है। ना तो बेटी, ना तो नाती। माया अब तो माया, मेरे बच्चे को दे, मेरे बच्चे को दे, मेरे बच्चे को दे। महादेवी, आज मैं जान गया तुम लोगों की कहानी। मेरे साथ साजिश रचकर मुझे जेल की सलाखों में भेजने वाले तुम लोग हो। अरे हरामजादी, दे दे रंजी मेरे बच्चे को। हरामजादी, समझ ले, मेरे बच्चे को दे। आज तो अपना ही घर छोड़
जा रहा हूँ, हैं, लेकिन एक बात याद रखना माया, तारे जिस जैसे हम लोगों को तड़पा के यहाँ से मार के भगा रहे हो, इस अपमान का बदला न लिया तो मेरा भी नाम अजय अरे कुमार। न रे, बहुत जल्द मिलूंगा, जिंदा रहूंगा हराम। कहे न रे, तोर जिंदगी नरक कह दे, तोर जिंदगी नरक कह दे। हाँ, नरक। आओ चाल ले माटी दियो ने जवाब रहो। मेरी जाने मन, ये अरबों खरबों की जमीन है, हम बेचेंगे, हेलीकॉप्टर बुलाकर यहाँ से निकल जी, जाए। इंग्लैंड ले चलो, मॉडल बनाओ ना। मॉडल बनाऊंगा मेरी जान मन। तुझे दिल लगाने का जी चाहता। अरे और आया फिर, कहाँ रहता है? कहाँ चला गया था? सरदार जी, मैं शाखा शंभुनाथ का पता लगाने गया था। क्या पता चला? पता तो चला है, एक खुशी की बात है कौन और एक दुख की बात है। कौन बात? क्या बात? हाँ, कौन खुशी की बात है और दुख की क्या बात है? खुशी की बात यह है कि शाखा शंभुनाथ का पता चल गया है। क्या पता चल गया? हाँ। कहाँ पर है वो? वो साला एक समय जा रहा है, आपकी जो बहन है, हाँ वो जिसके घर पे आप छोड़कर आए हो, हाँ। उसके पीछे पड़ा हुआ है हाथ धो करके। क्या शाखा शंभुनाथ? हाँ 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 हाँ, और माधव, पुलिस पीछे पड़ गई। अपने आप को कानून के हवाले हो जाओ, नहीं तो बेमौत मारे जाओगे। अरे दरोगा, किसी आवाज दे रहा है, किससे बात कर रहा है? अपनी जान की भलाई चाहता है दरोगा, तो उल्टे पाँव वापस आ जाओ, नहीं तो बच्चे तुझे पापा कहने के लिए तैयार जाएगा। तो माधव, अभी तुम्हें पता नहीं कानून के हाथ कितने लंबे होते हैं। जिस दिन कानून के हाथ में आ जाओगे, बेमौत मारे जाओगे। अरे दरोगा, दुनिया कोई ऐसी किसी के पास ताकत नहीं है जो कि डाको माधव को गिरफ्तार कर सके। अपनी जान की भलाई चाहते हो, आप भी सब यारा उल्टे पाँव वापस चले जाओ। हमको लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा साले। कौन है बे तू? आई एम डाकू पदाई लाल। अबे बताइए साले, क्या है? भाग गया, अपनी जान को चाहता है तो जान से मार जाएगा। अरे वो इंस्पेक्टर साहब, हमारी बात सुन लो कान खोलकर। अगर अपनी भलाई चाहते हो तो उल्टे पाँव वापस लौट जाओ, वरना लगाऊंगा निशाना तेरी बीवी बच्चे विधवा पेंशन लगवाने के लिए तरफ जाएंगे। इंस्पेक्टर हूँ मैं। हाँ, भागना चाहता है साले। आजा देखते हैं किसके बाजुओं में कितनी दम है। हाँ ठीक है, आ रहा हूँ। ठीक है, चल आओ। साले भागने की कोशिश किया, सारे जान से मारे जाओगे। अभी तुम्हें पता नहीं कानून के हाथ कितने लंबे होते हैं। जिस दिन कानून के हाथ में आ जाओगे, बेमौत मारे जाओगे। चारों तरफ से सिपाही को लगा दिया हो। चौकीदार, यस सर। भाग नहीं भाग, भाग सारे मार। भाजी कहाँ बाटू हो तू? आका छोड़ के कहाँ चली गई? माँ भाजी कहाँ हमको दिखा दिया हो? ओ दूरी नहीं जा सकती हो तुमसे, पास तेरे आए रहूंगा मैं
आएगा भौजी हम हंस रहे ए भौजी ए पागल देबू ना ए का मार चुम्मा अरे सिंह, अरे बाप रे सरदार लगता है ये पुलिस वाले हैं। जी यहाँ से भाग, चल मेरे साथ। पुलिस ने साला इज्जत हटावट पाते हैं क्या? पागल ये पागल दे हमका का ले हमने दे हमने दे हम हंस खाते हैं ए क्या बोल दिया गुड़ खाबू गुड़ खाबू गुड़ भगवान हो ए हमका तो नंता का फाटा अरे सिंह, गांठ अब ये तो पागल है यार, इसका दिमाग नहीं ठीक है यार। रुको के चलो यहाँ से। अरे अब चलो पूरे तो पुलिस पीछे पड़ गया है अभी साला पीछे पड़ गया है डाकू माधव अभी नहीं माने ना मेरी गोली को संभाल अरे दरोगा, मैं अब फिर जैसा मैं रहा हूँ के भाग करता है तो जो बाबा वापस आ जा पीछा में अपनी गोली को अरे वहां दरोगा, दरोगा तूने अच्छा नहीं किया अपने हक में, जो कि आज एक पागल को गोली चला दिया तूने, अच्छा नहीं किया। देखता हूँ जो मुझसे बैठकर कहाँ तक जाता है रात को। ऐसा करो नहीं, चलो इसे हॉस्पिटल तो निकलो, संभालो इसे। चौकीदार ये साहब डाकू माधव के पैर में गोली लग गई है बे हाँ साहब। एक जंगल की तरफ भाग रहा है, भाग नहीं पाएगा, पकड़ लो इसे साले पहन के चलिए साहब। हाँ, साले साथियों, मेरी भाभी माया देवी और साका शंभुनाथ मेरे बच्चे की गर्दन पर छुरी रखकर बाबू मेरी सारी जमीन जायदाद अपने नाम लिखवा लिए। तभी से बाबू इस जंगल में हम दोनों प्राणी झोपड़ी बना के रह रहे, जीवन बसर कर रहे हैं। और ये अनीता, तुम रो रही हो? क्या बात है अनीता? आज सुबह से, हाँ अरे आज सुबह से मेरे बुल्ले का देह इतना तेज जल रहा है, पता नहीं क्या हो गया है। न तो दूध पी रहा है, न तो कुछ हरकत कर रहा है। स्वामी अनीता, ये तो मुन्ना को बुखार है, बहुत जोरों से बुखार है। हे भगवान, इस जंगल में अपने बच्चे की दवा कहाँ से लाऊं मेरे मालिक? मैं कुछ नहीं जानती, अगर मेरे मुन्ने को कुछ हुआ तो मैं भी जिंदा नहीं रहूंगी। आप कहीं से भी दवा लेके आइए मेरे मुल्ला के लिए। कहाँ से मैं दवा लाऊं अपने बच्चे को? दूर दूर गांव है, इस जंगल से बहुत दूर है। लेकिन चिंता मत करो नीता, मैं अपने बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगा। जंगल के उस तरफ गांव है, मैं जा रहा हूँ गांव में, वहाँ कोई न कोई डॉक्टर जरूर होगा। मैं अपने मुन्ना के लिए दवा लाऊंगा। एक काम करना, जब तक मैं दवा लेकर वापस न आऊं, इस झोपड़ी से बाहर मत निकलना। जानती हो जंगल का मामला है, जंगली जानवर रहते हैं। अपना ख्याल रखना, मेरे बच्चे का ख्याल रखना। ठीक है स्वामी, आप जाइए। एक बात है और अनीता, आज मेरे भाई अभय की याद आ रही है। परसों हो गया मेरा भाई, ना जाने मेरा भाई कहाँ होगा। भगवान इस दुनिया में जिंदा है कि नहीं, लेकिन है दुनिया के दाता, अगर मेरा भाई इस दुनिया में जिंदा हो मेरे मालिक, तो एक बार ही तो भाग्य से मेरे भाई से जरूर मिला देना भगवान। मैं अपने भाई के बगैर जिंदा नहीं रह सकता, नहीं रह सकता। अब ठीक हो जाएगा, बैठ जाओ बैठ जाओ, मैं बहुत जल्द दवा लेके आ रहा हूँ। बैठ जाओ यहीं पे।
दादा सिंह, इसे तो गोली लगी हुई है। हाँ बोले। यदि हम तो आगे चलते हैं तो पुलिस वाले हमें तुम्हें गिरफ्तार कर सकते हैं। गिरफ्तार कर लेंगे। देख कह रहा हूँ हाँ कि झोपड़ी के अंदर हाँ एक औरत बैठी हुई है। इससे बात करता हूँ, हो सकता है मेरी फरियाद सुन लेगी, इसे मैं इसके पास रख दूंगा और इसका इलाज करवा दूंगा। चलिए सरदार जी, इस औरत से हम लोग सहारा मांगते हैं। अगर ये सहारा दे देगी तो हम लोग इसके घर के अंदर चलेंगे तो पागल को बचा सकते हैं। जी हाँ। जी सरदार जी, आप अरे ओ बहन जी, अरे ओ बहन जी, इधर आइए बहन जी, मत डरो, मैं वो डाकू नहीं हूँ जिस तरह तुम डर रही हो। मैं किसी बहन बेटी की इज्जत नहीं उड़ता हूँ। बहन आ मेरे पास, मत डर। कुछ तुझसे कहना चाहता हूँ बहन, डरो। अरे डाकुओं का तो काम है पहला फुसला के, अच्छी अच्छी बातें करके, मीठी मीठी बातों में फंसा करके पहले घर में घुसते, फिर घर को लूट पाट करके जान से मार के चले जाते। नहीं बहन नहीं, मैं आपसे हाथ जोड़ती हूँ, आप यहाँ से चले जाइए। नहीं बहन, ऐसी बात अपने दिल में मत सोच। मैं तुझे कह रहा हूँ कि मैं वो डाकू नहीं हूँ कि मैं किसी बहन बेटी की इज्जत तोड़ूं। मैं धर्म और ईमान का डाकू हूँ। एक बात तुझसे कहना चाहता हूँ, मेरे सामने मजबूरी है बहन। एक पागल को गोली लगी हुई है, ये मेरी बात सुन ले, मेरी फरियाद सुन ले, इसे अपनी झोपड़ी में रख ले। या किसे झोपड़ी में नहीं रखेगी तो पुलिस वाले मुझे गिरफ्तार कर लेंगे बहन। ठीक है भैया, अगर आप मुझे अपनी धर्म की बहन मान लिए तो मैं भी आपको अपने धर्म का भाई मानती हूँ। अच्छी बात है। आप पागल को लेकर कुटिया के अंदर चले जाइए, घर में आग जल रही है, चाकू से गरम करके इनके शरीर से गोली निकाल कर इनकी जान बचाइए। अगर पुलिस आती है तो मैं पुलिस को गुमराह कर दूंगी, जी हाँ, मैं वहां से इनको लटा दूंगी, मैं बोलूंगी कि यहाँ पर कोई नहीं आया है। सच के लिए बहन। ऐसा करो राजा सिंह, उठाओ यहाँ से ले चलते हैं। आओ, ठीक है मैं चलता हूँ। चौकीदार, अब मैं जंगल में आ गया हूँ। हाँ सर। देख भट्टे की तरफ एक औरत खड़ी है। इससे पूछ कि यहाँ डाकुओं के आते जाती देखी है क्या? ठीक है सर। बुला के पूछ। औरत, घर आ। क्या है साहब? यहाँ पर कोई डाकू आया है क्या? नहीं कर। नहीं साहब, उसको मैंने मैं तो यहाँ से कब पे खड़ी हूँ, यहाँ कोई नहीं आया है साहब। सर ये तो बता रही है कोई नहीं आया है। इधर आ। डाकू नहीं देखी है? नहीं हो सकता है चौकीदार कहीं दूसरे रास्ते से चला गया होगा। मैं डाकू पता करता हूँ। अगर डाकू माधव इसके घर नहीं आया था, अबे खून के छींटे कैसे पड़े हुए? बुला उसको इधर। खून के छींटे। बुला उसको इधर। क्यों रे साली तू झूठ बोलती है? जब अगर डाकू नहीं आया था तो ये खून का छींटे क्यों आए थे? साहब, ये खून के छींटे कैसे पड़े हुए हैं मुझे कुछ नहीं मालूम है साहब। साली, अबे भगवान लेडीज पे हाथ उठाता नहीं है। अगर हाथ को उठा दिया सच का गलत का गलत अभी तुरंत बयान कर देगी।
होगी। सच बता रही, नहीं आया था, नहीं आया था। अरे रुकिए रुकिए दरोगा जी रुक जाइए, मेरी औरत को क्यों मारते आप है, कौन सी गलती है मेरी, अरे औरत किया, अरे बेखता क्यों इसे पीटते आप है, ये दरोगा बाबू, कसाई हो गए आप लोग। कानून ये नहीं कहता कि किसी महिला पर हाथ उठाए। कौन सा गुनाह, कौन सी गलती मेरी औरत की है, बेखता मेरी औरत को क्यों मारे आप लोग? कौन है रे तू? कौन है बे? मेरा नाम अजय कुमार है सर। ओहो, चौकीदार वही देवा है बे। अबे ये बोल कोकिल, ये फिर तेरे के खाते में गया था तेल। साले फिर 2 नंबर का काम करने लगा बे। साहब, मुझे जमानत मिल गई है, जेल से रिहा हो गया हूँ। कहाँ गया था और तू? अभी कहाँ गया था? मेरा बच्चा बीमार था, मैं अपने बच्चे की दवा लेने के लिए गाँव गया था। बच्चे को दवा लेने गया था कि डाकुओं को पहुंचाने गया था बे? डाकू को? साले डाकू आते हैं तेरे घर में, अबे मुखबिरी करके डाका डलवाते हो। ये साहब आप लोगों का दिमाग खराब हो साले गया। देशद्रोही। साहब आप लोग मेरी बात पर यकीन करिए, इस जंगल में जरूर हम दोनों प्राणी हैं, लेकिन डाकुओं से मेरा कोई लेना देना नहीं है साहब। अबे लगाओ दोनों की हाथ में हथकड़ी ले चल चल चौकीदार। ये क्या कर रहे हैं? अब आगे बढ़ना नहीं, तेरे चलो आ गया हो, और तेरे सामने तेरी तबीयत ही आइयों के घर फेंक दूं, ऐसे हरकत किया गया मेरे सामने। जानना चाहता हूँ इन लोगों की क्या गलती है जो इसे इतनी बेरहमी से मार रहा है। बोल, बता रहा हूँ क्या गलती है। और क्या गलती है? अरे डाकू आते ही इसके घर में मुखबिरी करके डाका डलवाता है, इसीलिए दोनों प्राणी को लेके जा रहा हूँ जेल। ये लोग मुखबिरी करते हैं, जी डाका डलवाते हैं। हाँ बोल। पहचान रहा है मुझे? नहीं पहचान तो नहीं रहा हूँ। नजर उठा के देख कि तेरे सामने कौन खड़ा है। ओहो डाकू माधव, अभंग राय पहचानने में देरी कभी नहीं लगाता है। डाकू माधव पहचान गया मैं। पहचान गया डाकू माधव, अच्छे तरह से पहचान। ओहो चौकीदार, अभी तो मनोजवा है बे, पहचान गया मैं। पहचान गया भाईरा, अरे डाकू बना बे, पहचान गया भाईरा। अबे भाग जाता हूँ, बात कर रहे हैं। अरे भगवान, इतना पूछो, सच सच बताओ, मेरी पत्नी रेखा की हत्या कौन किया था? बोल। करने वाला? जी हाँ। अरे करने वाला मुझे क्या पता है? तुझे क्या पता? भाई शाखा शंभूनाथ ने आप ही को ऊपर इल्जाम लगाया है। शाखा शंभूनाथ का, शाखा शंभूनाथ पैसा देता था, मैं उसी पैसे की इशारे पे काम करता था। ओ, कितना पैसा लिया था बे तू? मैं? हाँ, अरे भाई 15 लाख रुपए लिया था। 15 लाख हाँ रुपए। ठीक है, तेरी बीबी है, तुझे तकलीफ हो रहा है कि मेरी बीबी को मारा है, ठीक है, मैं शाखा शंभूनाथ से कह के तुझे 20 लाख दिलवा देता हूँ, मुझे छोड़ दिया जाए। 20 लाख रुपए तू चाहिए? अभय यार, तूने मुझे बेगुनाह
जेल में भिजवा दिया था। अबे चौकीदार, ये भाग करते हुए कहाँ भाग कर जाएगा रे तू? कहाँ भाग के जागा? बोल बोल, कहाँ भाग कर अब जाएगा? कहाँ भागदा भोसड़ी की तू बाबा? कहाँ गाड़ी बक रहा है? मैं तेरे पाँव पर रहा था, तुझसे हाथ जोड़ रहा था कि दरोगा साहब मैं अपनी पत्नी की हत्या नहीं किया हूँ, लेकिन तूने एक भी बात मेरी नहीं सुनी है भागीरथ। चल, जिस तरह से मेरी पत्नी दुनिया छोड़कर चली गई, अकेले पैसा मैं नहीं देता था साका शंभूनाथ। अगर 10 लाख देता तो 1 लाख में अपने एक चौकीदार को भी देता था। ये भी चौकीदार भी 1 लाख रुपया लिए। चल मिले। क्या बे चौकीदार? हाँ भैया, कितना पावत रहता है? देखा भाई, हम बिनत रे कबे कबाड़ भाई, ये बहुत अड़िया के हमका एक दूसरी समझ दई के चौकीदार में आ गया भैया। ए भैया, इधर आ बे। क्यों बे? पहले बताओ, बटला सारे भोसड़ी तो का पुलिस की नौकरी की दी? अबे पुलिस का नौकरी वाले शाखा शंभूनाथ का देन है। जब 15 लाख रुपए देकर मैं नौकरी पाया हूँ मैं पुलिस इंस्पेक्टर के। साले तो घूर धज काबा का दिन कानून के हाथ लंबे होते हैं, कहीं हाथ देख ले पड़े। के मैं यही कहते कहते तो छोटा हो जा रहा है देव गुड़िया मेरे इतना हाथ लंबा है पुलिस। हाँ, साले उंगलियां इतनी नान नान है, साले कैसे तो काम करता है बे तेरी मैया। कितना पैसा चाहिए रे तुझे? बोल बोल, कितना पैसा चाहिए? ये सरदार जी का कहत रहन, कहा 10-5 लाख दिवा दे तोहरे औरत के मारे रे दुख भा हुई। साले चल तो का हम 5 लाख देवे तो ये अपन गोड़ हाथ काट ले। अरे नहीं यार, ऐसा कैसे हो सकता है यार? आप लोग बचा सकते हैं? जरूर जरूर। थाने में ऐसा दरोगा है, छोड़ दिया जाए यार। देश के लिए अच्छा सिपाही बनना चाहता हूँ। ओ, हाँ सही बात है। तोहरे देश की रक्षा करता है। तोहरे अबे तू देश का रक्षक है या देश का भक्षक बेशरम? इनके जैसे सिपाही रहे तो देश के बहुत उन्नति हो। अरे नहीं यार, आपसे हाँ? मैं घूस लेना एकदम भरपूर काम बंद कर दूंगा। अब क्या लेगा? जब दुनिया में रहेगा तब लेगा घोषणा। छोड़ दिया जाए मनोज कुमार। अरे नहीं यार, क्यों मारना चाहते और क्या करना चाहता है? क्यों मारना चाहते हो? छोड़ दिया जाए, कम से कम देश के लिए अच्छा सिपाही बनूंगा। ओ। घूस देना काम बंद कर दूंगा मैं। चल महीने के लिए क्या हो जा। नंबर 1 और नंबर 2 चौकीदार? हाँ भैया, कोनो चौकीदार नहीं। चौकीदार ना रह जा। आम आदमी। अब तो का हमारे सबके साथ ही रह पड़ी, जैसे हम लोग कहा वैसे करे पड़ी। सरदार जी, आप ऐन वक्त पर आकर के हम लोगों को बचा लिए, नहीं तो एक बार बेगुनाह होते हुए फिर जेल की सलाखों में चले जाते। कोई बात मैं आपका एहसान सारी जिंदगी नहीं भूलूंगा। इसमें कोई एहसान की बात नहीं। लेकिन आप मैं तो एक नेक इंसान, जो इंसान का फर्ज होता है वो मैं तुम्हारे साथ सिखाया हूँ। जानना चाहता हूँ कि बगल में जो खड़ी औरत ये कौन है? ये मेरी औरत है साहब, क्या? ये मेरी घर वाली है। क्या आपकी औरत है? हाँ साहब, ये मेरी घर। आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? बतला जानना है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अजय कुमार है। अजय कुमार। हाँ सरदार जी। अजय कुमार, तुम्हारी औरत मेरे साथ बहुत बड़ा एहसान किया है। ये एहसान? जी हाँ, किस एहसान की बात कर रहे हैं सर आप? एहसान इतना किया है कि मैं इसका जिंदगी भर नहीं एहसान हो सकता हूँ। कौन सी बात है? बात ये है, ये आगे हमारी प्रमाणी मानी श्री साहब। सरदार जी, आप किस एहसान की बात कर रहे हैं? अजय कुमार, हाँ, एक पागल को गोली लगे हुए थे। पागल? जी हाँ, पुलिस वाले पागल के ऊपर गोली चला दिए। मैं बेचारी से सहारा मांगा, इसलिए
उस पागल को झोपड़ी में रखवा दिया है। आज ये औरत ना होती तो पागल दुनिया में ना होता। पागल है मेरी जो, इसका मतलब पुलिस वाले सही कह रहे थे, आप लोग मेरी झोपड़ी में छुपे थे। जी हाँ। ओ पागल, कैसा पागल है? क्या उस पागल को मैं देख सकता हूँ? उस पागल को मैं देख सकता हूँ? जी हाँ, अभी तो वो बेहोश है, जरूर तुझे उस पागल से मिला होगा। ठीक है, जाओ राजा सिंह, उस पागल को ले आओ। ठीक है। न जाने वो भागा कहाँ का है, उसके माँ बाप भाई कौन है, उसके घर वाले तो तड़प रहे होंगे। ओ फिर क्या भागा होगा? या माँ भवानी, मैं आपकी रात दिन पूजा करता हूँ माँ भवानी। सरदार जी अभी नहीं, क्या मैं इस पागल को देख सकता हूँ? जी हाँ, देख सकते हो। ठीक है, आपका आर्डर है तो मैं इस पागल को देखूंगा। ठीक है, देख। सरदार जी, ये मेरा सगा भाई है। क्या देखो मेरा भाई, सगा भाई ये है। तुम्हारा सगा भाई है। मेरे भाई को बचा लीजिए सरदार जी, नहीं तो मेरा भाई मर जाएगा। घबराओ नहीं, इस पागल की जान मैं बचाऊंगा, चिंता मत करो। एक पागल को कुछ नहीं होगा। चलिए अब किसी हॉस्पिटल में लेके चलिए। ठीक है, चिंता मत करो, मैं इसी हॉस्पिटल में ले चला हूँ और माँ भवानी के मंदिर पर चलता हूँ। माँ भवानी के मंदिर जी में? हाँ, वहाँ पर आराधना करूंगा, उनकी पूजा करूंगा, तो माँ भवानी मेरी रक्षा जरूर करेगी। सरदार जी कब करिए? हाँ बोलो। माँ हर जगह विराजमान रहती है, सच कह रहे हो। यही से माँ से अर्ज करो। बिल्कुल सच कह वो रहे हो। बड़ी दयामयी है मेरे भाई के लिए, जरूर सुनेगी मेरी माँ। सरदार जी आप घबराओ नहीं, हाँ, माँ भवानी की आराधना करता हूँ। माँ भवानी, स्वामी, मैं माँ जगत जननी की बचपन से पूजा करती आ रही हूँ। आज तक मैंने माँ से कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मैं अपने देवर की जिंदगी मांगती हूँ। माँ, जोता वाली चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। ऊंचे पर्वत पे मेरे भाई को आ गया। मेरा भाई
मुन्ना अभय भैया तू ठीक हो गया। बोल मुन्ना तू ठीक हो गया भैया, मुझे पहचाना है। हाँ भैया मैं एकदम ठीक हो गया भैया। ये बताइए भैया आप तो मिल गए, लेकिन मेरी भाभी माँ कहाँ है भैया? भाभी से मिलेगा। ये देख तेरे बगल में तेरी भाभी चल रही है, तेरे लिए पागल सी हो गई है। भाभी भाभी अब है एक बात बता मुन्ना, मैंने तो सोचा कि अब मेरा भाई इस दुनिया में जिंदा नहीं है, लेकिन मालिक की दया से तू सलामत है। एक बात बता मुन्ना, तू पागल कैसे हो गया भैया? कैसे पागल हो गया मुन्ना? भैया हाँ बोल मुन्ना। आपके जेल जाने के बाद हाँ मैं भाभी माँ के पास पैसा मांगने गया भैया। हाँ कि भाभी माँ मुझे पैसा दे देंगी, मैं आपको छुड़वा लाऊंगा भैया। हाँ लेकिन भैया वहाँ पे जाके देखा तुम्हें कि भाभी माँ एक पराये मर्द के साथ कमरे में आराम कर रही थी भैया। पराये मर्द? हाँ भैया। कौन था वो? भैया चौधरी सागर शंभुनाथ था भैया। उसी के साथ अपना मुंह काला कर रही थी भैया। बस मैंने ये कहा भाभी ये सब गलत कर रही हो, इतने में भैया मुझे जहर पिलाकर मुझे पागल कर मेरे भाई को जान से मारने की कोशिश की। तुम लोगों को चिंता नहीं छोड़ेंगे। तुम क्या करे मुन्ना? तुम्हें पागल बनाने वाली सरदार जी, तुम्हारी साका शंभुनाथ का नाम सुनते ही आप बबूला आप हो गए। जी आप कौन हैं? आप अपनी कहानी बताइए। क्या बताओ? चौधरी का नाम सुनते ही आप मेरे विषय में जानना चाहते हो? हाँ बोलिए। सागा शंभुनाथ से मेरी बहुत बड़ी दुश्मनी है भाई। हाँ तो अपना आप माधव सिंह के अलावा कुछ और है? जी हाँ। कौन है आप? कहाँ के रहने वाले? मैं शिवपुर गांव का रहने वाला हूँ। शिवपुर? जी हाँ। क्या नाम है? मेरा नाम मनोज कुमार है। आप डाकू कैसे बने? मेरी पत्नी का नाम राधा देवी था। साका शंभुनाथ ने कर्ज के वजह से मेरी पत्नी को गोली मार दिया और बेगुनाह बने जेल में भिजवा दिया। जेल से छूटने के बाद मैं चंबल घाटी चला गया, उठा लिया बंदूक का बाना। उसी दिन कसम खाया कि जब तक साका शंभुनाथ को दुनिया से मिटा नहीं दूंगा तब तक चैन की सांस नहीं लूंगा। सरदार जी, चौधरी साका शंभुनाथ अनीता मेरी औरत का चाचा है। हरामजादा उसी ने मेरे घर में मेरी जिंदगी बर्बाद कर दिया और उसी ने आपको भी बर्बाद कर दिया। जी हाँ। अनुराग, अनुराग कहाँ हो? अनुराग कहाँ हो? बहुत घबराने लग रहे हो। भैया हम गवर है गाँव में। क्या? हम गाँव गवर है, वहाँ देखे बहुत भीड़ रही है। किस लिए? हमका पता चला देखे हो नहान जवन तोहार भौजा माया देवी यहाँ हाँ और उ चौधरी हुआ साला हाँ। दुनाव जगह जमीन गाँव वाली बेच के और का कहते कि दुनाव पंडिताइन बन के का कहते के जाता है हुआ बाबा घुसरनाथ मेला में है। ओ बाबा घुसरनाथ के मेले में जा रहा है। ए मुन्ना, कहाँ जाएंगे? जब बचेंगे तब तो जाएंगे। सरदार जी घबराओ नहीं। नहीं। मत करिए, मेरे मेरे हाथ में साथ कोई भय भी है। देखता हूँ, क्या कर रहा हो।